आज स्टेज के ऊपर मुझे मौका मिला दीदी जी के आशीर्वाद से, और ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं अच्छे से आपको अपने केस के बारे में समझा पाऊँ। मैं कुछ नहीं जानती और आप सब भी जानते हैं। मेरे लिए ये बोला जाता है कि मीना कुमारी जी को कुछ नहीं आता, फिजिकल करना आता है, न्यूरोथेरेपी के बारे में एक है गए कुछ नहीं जानती, और ये सच भी है क्योंकि मैं एक आर्ट की स्टूडेंट हूँ और मैं पेशे से टीचर थी। DSSB दिल्ली 2008 में मेरी जॉब लगी थी और मैंने वो छोड़ दी थी। तो उसके बाद फिर मैं इस फील्ड में आई और नवल किशोर जी से मेरी बात हुई थी। सन का तो मुझे भी याद नहीं है, फरीदाबाद मिले थे सर हम, और मैं बहुत इंस्पायर थी सर से। मैंने काफ़ी वीडियो देखी, मैं कुछ ऐसा ही करना चाहती थी जैसा कि कमलेश दीदी जी और गुरुजी ने किया। हाँ, अब जो मेरा केस है ये बहुत ही दुर्लभ केस है और गुरुजी की रिसर्च आज सफल हो गई और इस केस के ऊपर पूरे वर्ल्ड की नज़र है, क्योंकि रेटिना पिगमेंटोसा एक ऐसी बीमारी जो आज तक पूरे वर्ल्ड में किसी भी डॉक्टर ने इस तक पहुंचने के लिए काफ़ी रिसर्च किए लेकिन कोई डॉक्टर नहीं पहुंच पाया। लेकिन ये केस उस रेटिना पिगमेंटोसा से भी बड़ा है, बर्थ ब्लाइंडनेस। और जो ये पेशेंट जब मेरे पास आई तो ये अपनी आईज की रोशनी लेने के लिए नहीं आई थी, क्योंकि ये उम्मीद छोड़ चुकी थी। 32 साल मेरे पेशेंट की उम्र रही थी, है अभी हाल फिलहाल जब ये मेरे पास आई थी तो ये 31 साल इसकी उम्र थी, 30-31। तो ये आती है अपने कान के ऑपरेशन को ठीक टालने के लिए, क्योंकि उसका कान जो था वो ऑपरेशन की कंडीशन में जा चुका था, पर्दे में छेद था। लेफ्ट साइड के कान की उसकी सर्जरी हो चुकी थी और राइट कान की भी सर्जरी बोल दी थी, क्योंकि पानी के बहाव को, लिक्विड को हम नहीं रोक सकते, वो अपनी दिशा अपना रास्ता खुद बना लेगा। पानी को नहीं रोका जा सकता ना, चाहे साइंस ने कितनी भी प्रोग्रेस करी है, लेकिन नदी नालों को नहीं रोक सकती ना जब प्रकृति अपने उफान पे होती है। कोई डैम या बांध कोई काम नहीं करता। तो डॉक्टर ने उस नस को बांध के उस फ्लूइड को तो रोक दिया, सिम्टम तो बंद कर दिया, लेकिन उस फ्लूइड ने दूसरे कान से निकलना शुरू कर दिया। फिर पेशेंट डर जाती है, वो कहती है कि मैम मैं इस ऑपरेशन में नहीं जाना चाहती, मैं आपकी वीडियो देखती हूँ और आप दावा करते हैं कि मैं ठीक कर देती हूँ बीमारी, अब मेरे कान के पस को सुखा के दिखाओ। और मैंने कुछ नहीं किया, केवल अपनी न्यूरोथेरेपी ही अप्लाई की थी। वही हमने भी पहले काफ़ी सुना और पढ़ा है कि कोई भी काम किया जाता है प्रोसेस सब जानते हैं, सब चाय कॉफ़ी नाश्ता तैयार करते हैं, लेकिन सबके टेस्ट में फ़र्क होता है। हम न्यूरोथेरेपी जो देते हैं वो थोड़ा तरीका अलग है, अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो वो मैं तरीका भी बता दूंगी। लेकिन अब हम बात करेंगे अपने केस के बारे में, क्योंकि जो रिपोर्ट PPT के अनुसार तो हमें स्लाइड के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, है ना। लॉजिक मेरा जो अपना तरीका है वो मैं आपको बताऊंगी। तो स्लाइड के ऊपर मैंने सारा मेंशन किया हुआ है कि कान के पर्दे में छेद था, तभी तो डिस्चार्ज हुआ, रास्ता तो वहीं से मिला ना जब वो पर्दा फट गया। तो वो पस इतना बना कहाँ से, सबसे पहले बात तो ये समझते हैं। जब हमारे शरीर के अंदर, ये तो हम समझते ही हैं शुरू से आज तक कि भाई 70-75% पानी है शरीर में, वो पानी हमारा बैलेंस रहे प्रॉपर, उसमें RBC WBC आपके ल्यूकोसाइट वगैरह जो ब्लड वगैरह है उसका जो pH लेवल है, जो थिकनेस है, वो बराबर बैलेंस रहेगी, तभी तो बात बनेगी। अब एक चाय की छल्ली में से चाय और पानी छाने, एक उसमें से दही और घी छाने, जोर पड़ेगा ना छल्ली पे। तो जब उनके ब्लड में इन्फेक्शन ज़्यादा था, जब छोटे छोटे इन्फेक्शन शरीर पे अटैक करते हैं तो आगे चल के वही इन्फ्लामेशन में बदलता है। ये आपकी बुक भी बताती है और दीदी जी का भी इसी पे जोर था, अनिल जी की भी हमने यही सुनी। एक ही बार में इन्फ्लामेशन नहीं आता, छोटे छोटे से माइल्ड जो बॉडी अटैक करती है छोटी छोटी बीमारियों से, वही बड़ी में कन्वर्ट हो जाती है जब हम ध्यान नहीं देते। तो ये केस जो था हमारा, बचपन से इस पेशेंट ने क्या किया, जब ये पैदा हुई तो नॉर्मल चेकअप तो होते ही है बच्चे के। जब ये पैदा हुई उस टाइम पे इतनी मेडिकल साइंस का वो नहीं था, गांव में डिलीवरी हुई थी तो नॉर्मल मदर जो थी, इसने जैसे बताया कि मैम मेरी मम्मी के हम कई सारे बच्चे थे और उसमें ध्यान इतना हुआ नहीं, तो किसी ने नहलाया ना, जब मेरे कान में पानी घुस गया था, जब मैं छोटी थी, बहुत छोटी 6-7 महीने की, उस टाइम पे हमने बेसिक ट्रीटमेंट कराया। मेरे कान में दर्द होता था कि ना मैं बोल सकती थी ना बता सकती थी, तो सिम्टम के आधार पे किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने इनका ट्रीटमेंट कर दिया, दवाई वगैरह डालने से वो चीज़ तो हो गई बंद। लेकिन वो जो दवाई दी गई थी, जो मैं समझती हूँ, उस दवाई के एक्सेस डोज से या कोई भी रीजन रहा हो, जो कान के इंटरनल छोटे छोटे फर होते हैं जहाँ से बाहर की साउंड अंदर जाती है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो दीदी बता देंगी।
तो मैं तो जैसा समझती हूँ वो मैं बता दूंगी। जहाँ से बाहर से जो भी साउंड आई वो कान के अंदर जाती है, तभी ब्रेन से सिग्नल मिलता है कि मैंने कुछ सुना। जो सुना जाएगा वो मुंह से बोला भी जाएगा। जब तक कान में आवाज़ ही नहीं जाएगी तो जीवा कुछ नहीं बोल सकती। तो अब उस पेशेंट की जन्म से ये हिस्ट्री रही। वो पानी जो घुसा ना, उस पानी ने उसकी आंख की रोशनी भी खत्म करी और कान भी कमज़ोर कर दिया। लेकिन हमारे इंटरनल इम्यूनिटी के कारण वो 28 साल निकाल गई। और फिर धीरे धीरे जब कान के इंटरनल सिस्टम ने बिल्कुल जवाब दे दिया, जितनी उसमें हीलिंग करने की स्ट्रेंथ थी वो स्ट्रेंथ धीरे धीरे ख़त्म होती चली गई और कान का पर्दा जो है वो लीक हो जाता है। जैसे एक कपड़ा पहनने की भी एक लाइफ तो हर चीज़ की होती है ना, मानते हो इस चीज़ को? तो लाइफ तो हर चीज़ की है, चाहे कुछ भी है उसका एक टाइम तो होता ही है। अगर हम उसका यूज करते रहेंगे तो वो घिसेगी भी, कमज़ोर भी होगी। तो वो धीरे धीरे इन्फ्लामेशन ने उस पर्दे को लीक कर दिया और ब्रेन का जो CSF फ्लूइड था वो पस के रूप में बाहर निकलना शुरू हो गया। और उसकी कमी से फिर उसकी ऑप्टिक नर्व भी श्रिंक हो गई, वाटर मेटाबॉलिज्म वीक हो गया ब्रेन का। और फिर धीरे धीरे जिस साइड की ऑप्टिक नर्व में वो CSF का इम्बैलेंस हुआ, उसी साइड का विजन धीरे धीरे लॉस हो गया। क्योंकि हमारी 2 आँखें हैं, अगर हमारी एक नाक बंद रहे और एक से सांस चलता रहे तो हम इतना ध्यान नहीं देते कि भाई हमारी सांस कम है, क्योंकि जिस साइड का नोस्ट्रिल ब्लॉक है उस साइड के ब्रेन में तो ऑक्सीजनेटिक ब्लड की सप्लाई नहीं हुई ना, तो वो टिश्यू सेल जो है वो डिजनरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो दोनों नाक का चलना भी जरूरी है। परमात्मा बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इसीलिए उसने 2 नाक दिए थे, नहीं तो एक से भी काम चला देता। लेकिन हम अपनी लापरवाही में उसको ब्लॉक रखते हैं और ध्यान नहीं देते। जब एक्सेस हो जाता है ना ब्रीदिंग प्रॉब्लम, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो ऐसा ही इस केस के साथ होता है। ये जो पस इतना ज़्यादा बना, स्लाइड तो मैं दिखा दूंगी, आप फोटो भी ले लोगे, स्लाइड वाली बात पे नहीं जाऊंगी मैं, ये मेरा अपना तरीका है, प्लीज़ आप माइंड मत करना। ये तो मैंने सारा मेंशन करा हुआ है, आगे से आगे मैं सरकाऊंगी। सबसे ज़्यादा मेन बात है मेरा बोलना और मेरे पेशेंट की वीडियो, बस वो सुन लेना। बाकी जितना मेरा टाइम है एक बार आप मुझे बता देना, मैं तुरंत इसको ओवर कर दूंगी, ठीक है जी? क्योंकि आप ही के अंदर से आवाज़ आई थी कि मीना जी आप जो भी अपना केस लेके आई हैं उसके बारे में प्लीज़ जितना हो सके हमें समझाने की कोशिश करना। बोला था या नहीं बोला था? बोलो, बोला था। तो मैं इसीलिए, और मेरे को उम्मीद है कि दीदी जी भी और भैया जी भी यही चाहते हैं कि इस मंच पे जितने भी हमारे जूनियर सीनियर हैं, हम कोई ना कोई किसी ना किसी से हेल्प ले। मैंने भी बहुत ज़्यादा सीखा है आज आपसे, छोटे छोटे फॉर्मूला लिए। और कौन न्यूरोथेरेपिस्ट नहीं चाहता कि अपने क्लिनिक पे ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट देखे और कम से कम मेहनत में देखे और अच्छे से अच्छे रिजल्ट दे? सारे ही सोचते हैं ना। तो हम वो चीज़ सीखने के लिए आए हैं। इसमें यूँ फील नहीं करना बिल्कुल भी कि मैं क्या बोल रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, सबका अपना तरीका होता है। तो अब हम इस पेशेंट की एक बार वीडियो देख लेते हैं और इनकी आने से पहले की रिपोर्ट भी है और फिर ये ठीक होके जाती हैं तब भी हैं। और एक बार मैं छोटा सा लिटिल इनका ब्रीफ नॉलेज दूंगी जो हमने डायग्नोज किया। पेशेंट मेरे पास आई वो मैंने आपको बता दिया, मेरे सामने बैठी। इनके हस्बैंड SHO हैं हरियाणा पुलिस में। तो ये जैसे ही बैठी तो बोली मैडम ऐसे ऐसे बात है। मैंने कहा आपकी आंख में भी दिक्कत लग रही है मेरे को, फेस पैरालाइज हुआ था क्या कभी? क्योंकि उनका फेस बहुत सुंदर पेशेंट हैं, देखना आप, और लेकिन उनका फेस भी ध्यान से देखना, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो बोली नहीं मैम, इस साइड मेरी थोड़ी वीकनेस है बर्थ से, बाय बर्थ मेरी इस आँख में रोशनी नहीं है। मैंने कहा आपकी आँख ही बता रही है और फेस का टेढ़ापन बता रहा है कि इस साइड के मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हैं। जब बाहर से इतना दिख रहा है तो अंदर कितना डैमेज होगा सोच के देखो। अंदर से वीकनेस बाहर आई है ना, फेस तो तभी कमज़ोर लगा, आँख भी तभी छोटी लगी। तो वो बोली मैम इसको तो आप छोड़ दो, शादी होगी अब क्या कराना है, 0/6 है अब क्या करना है। हस्बैंड से खोल हो गई थी, भैया एक आँख है, इच्छा हो तो कर लो शादी, नहीं तो ऐसे ही हूँ मैं। तो अब डॉक्टर ने भी मना कर दिया, बोले मैडम इसको भूल के और आप ये कान बचाओ, क्योंकि दिमाग की हड्डी गलने वाली है। इसकी भी गल गई थी, 3 साल मैंने निकाल दिए, लेकिन ऑपरेशन कराया, उसके बाद 1 साल बाद फिर से इसका ऑपरेशन बोल दिया। और सावित्री जिंदल का तो नाम सुना ही होगा, सुना है ना सावित्री जिंदल का नाम? जैसे अंबानी जी का नाम है, ऐसे ही हमारे हरियाणा की सबसे मतलब अपने भारत की सबसे रिच वोमेन है, उनका हॉस्पिटल है OP जिंदल हिसार में, वहाँ से इन्होंने ऑपरेशन कराया था। उसके बाद भी प्रॉब्लम एज इट इज़ रही। फिर इस पेशेंट की जैसे आंखें देखी और इनका फेस देखा लटका हुआ, तो ये बोली कि मेरी आंख में रोशनी तो है ही नहीं मैम। मेरे मुंह से अनायास, मैं कसम खाती हूँ अपनी रोजी की, ये निकला कि आपकी आंख 3 दिन में आ जाएगी। पता नहीं वो कैसे निकला, इतना कॉन्फिडेंस। बोले वो उनके हस्बैंड हंसने लगे, बोले मैम ऐसे 3 दिन में आप कैसे आंख लेके आओगे, ये तो जन्म से ही नहीं है। अब वो मेरे मुंह से निकल गया, परमात्मा का लगा लो कैसे क्या निकला, और गुरुजी ने मेरी लाज बचाई। आगे की और हिस्ट्री समझो।
तो उनका मैंने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने मेरी वीडियो देख के अपना साइटिका, फ्रोजन शोल्डर, छोटे मोटे प्रॉब्लम आजकल सबको है, वो ठीक कर ली थी। तो वो बोली ठीक है मैम, कान को देखो। कान के लिए हमने जैसे जैसे ट्रीटमेंट अपना दिया हुआ है कि थायराइड और वायरल ट्रीटमेंट 2 पेन × 6, ये मैंने स्लाइड में डाल रखा है, सारी स्लाइड दिखाओ भैया आगे करके। तो ये हमने दिया, ये देख लो। और पेशेंट के ट्रीटमेंट भी कुल 13-14 ही हुए, क्योंकि हमारे हरियाणा वालों में पेशेंस नहीं है, सच्चाई है ये, उनको इंस्टेंट चाहिए सब कुछ। तो वो बोली मैम मैं एक इसकी रिपोर्ट करवाऊंगी, क्योंकि मेरा ऑपरेशन बोल रखा है और आपने तो दावा कर दिया कि मैं ठीक कर दूंगी, अगर इम्प्रूवमेंट होगा तो मैम मैं आऊँगी, आगे नहीं तो फिर मैं नहीं आऊँगी। मैंने कहा ठीक है करवा लेना। तो हमने मेहनत करी जी जान से, क्योंकि हमारी भी इज्जत का सवाल था। जब हम दावा करते हैं तो उसको पूरा भी करना होता है। फिर उसने थैंक यू, फिर उन्होंने टेस्ट कराया। अब इसमें रिपोर्ट में सर्कल लगा के देख लो, उसी डॉक्टर ने इनके ऑपरेशन की डेट डाल रखी है और उसी डॉक्टर ने उसको बोल दिया कि नो डिस्चार्ज नो फ्लूइड, और कान का पर्दा भी हील हो चुका है, वहाँ से तो बचे। अब आँख की हिस्ट्री समझो, तीसरे दिन का नाम लिया तो पहले दिन ही ट्रीटमेंट लेके वो जाती है अपने हस्बैंड के पीछे बाइक पे बैठ के। तो वो बोली कि मैम मैंने पहले ही दिन अपने हस्बैंड के हेलमेट के पीछे से 2 वर्ड पढ़ दिए थे, लेकिन ये बात किसी को बोली नहीं, क्योंकि घर वालों को विश्वास ही नहीं था। वो कहते थे कि शुरू के 2-4 दिन तो तेरे को हर जगह जाती है, वहीं से असर मिलता है, जब जाने जब तू अच्छे से देख पाए इस आँख से। बोली फिर आपकी बात पे था, क्योंकि आपने इतना कॉन्फिडेंस दिखाया कि 3 दिन में, मैंने 2 दिन और इंतजार किया। फिर हमने जैसे जैसे ट्रीटमेंट दिया, गुरुजी के आशीर्वाद से उनको तीसरे दिन पूरा आँख से दिखाई देना शुरू हो गया था। और उनका रात को मेरे पास फ़ोन आता है कि मैम मेरी आंख से पूरा दिखाई देता है, और मेरे हस्बैंड ने पूरी फैमिली को ये बात बता दी है कि सोनू की आंख आ चुकी है। और हम कंडेला गांव की है, हमारे हरियाणा में गांव है जींद डिस्ट्रिक्ट में। बोली कंडेला खाप आपको सम्मानित करेगी, क्योंकि मेरे ससुर कंडेला गांव के सरपंच हैं, कि आपने मुझे आंख दे दी। और ये उनका नोट है प्रॉपर, आप एक बार थोड़ा सा क्लियर अगर दिखाई दे तो, कोई भी चीज़ इसमें हाइड नहीं की गई। वो मेरे से ज़्यादा खुश है, फ़ोन नंबर, आधार कार्ड सब कुछ है, आप उनसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके हस्बैंड ने इतना प्रचार किया ना पुलिस डिपार्टमेंट में कि डीजीपी, एसपी, एसीपी, मेरे को तो नाम भी नहीं पता इनके, कितने बड़े कितने छोटे, टोटली सारा झुरमुट वहाँ पुनर्जीवन पे भेज दिया कि एक मैडम है बिना दवाई इलाज करती हैं, पता नहीं कौन सी नस कहाँ से दबाती हैं और पेशेंट ठीक हो जाते हैं। अब आप पढ़िए। ये उनका नोट है, और ये नोट लेमिनेशन होके दिल्ली डीजीपी रॉबिन हिब्बू जी के पास भी जा चुका है, जो हाल फिलहाल अभी दिल्ली के डीजीपी हैं और अरुणाचल प्रदेश के पहले आईपीएस ऑफिसर रॉबिन हिब्बू जी। अपने आचार्य जी से मेरी बात हुई थी, इनको तो मैंने बताया ही था कि सर ऐसे ऐसे मेरे पास डीजीपी आते हैं, पूरी पुलिस फोर्स आती थी और पड़ोसी जलते थे कि इनके घर रेड पड़ गई पुलिस की। मीना जी को पकड़ के लेके जाएगी, ज़्यादा पैसे कमाती है। लेकिन इस पुलिस वाले की वाइफ की एक आंख आई और पूरे वर्ल्ड लेवल में क्रांति लेके आई ये आंख, और ये आंख ने जीवन बदल दिया। और आगे आने वाले समय में ये आंख पूरे विश्व की आंख बनेगी, ये मैं वादा करती हूँ। और ये अपने गुरुजी का सपना पूरा हुआ। ये जरूरी नहीं है कि क्रेडिट मेरे को जाता है, मेरे तो हाथ हैं, हम तो माध्यम हैं। अब आपने इतने बड़े बड़े केस सोल्व कर दिए, ब्रेन हैमरेज और भी पता नहीं दुनिया भर के हम कल के सुन रहे हैं। ये आंख मेरे हाथ से आनी थी, क्योंकि ये आंख बचाना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती आने वाले समय में। जिस तरीके से आपका सोशल मीडिया का और ये सारा दिन लाइटिंग का काम करते हैं ना,
तो पुतलियां सबकी श्रिंक हो चुकी। ये हमने पढ़ा भी है, देखा भी है कि जब हम उजाले में होते हैं तो पुतली जो है ज़्यादा रोशनी में सिकुड़ती है, पूरा नहीं देख पाती, और अंधेरा होता है तो फैल जाती है। और हम सारा दिन लाइमलाइट में रहते हैं तो हमारी आंख कंफ्यूज रहती है। और रात को जब रजाई ओढ़ के, कंबल ओढ़ के फ़ोन देखते हैं ना घर वालों से बच के, वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि आधा अंधेरा और आधी रोशनी, तो उसमें आंख पजल होती है कि मैं फैलूं या सिकुड़ूं, है ना, तो वो फिर पजल हो जाती है। अब वीडियो सुनिए प्लीज आप ध्यान से। मेरे पुनर्जीवन न्यूरोथेरेपी एंड योगा हेल्थ केयर सेंटर में, जैसा कि आप जानते हैं पिछले कई सालों से हम न्यूरोथेरेपी और योग के माध्यम से बहुत सारी असाध्य बीमारियों को ठीक करते आ रहे हैं। आप प्रतिदिन देखते भी हैं सोशल मीडिया पे। आज एक केस ऐसा ठीक किया है जो आज तक की मेरी जर्नी 10 साल का एक्सपीरियंस, पहला केस ऐसा है जो इतना जल्दी और इतनी लाइलाज बीमारी को मैंने ठीक किया है। पूरे हिंदुस्तान के डॉक्टर बिल्कुल ये बोल चुके थे कि भाई जन्मजात आंख की रोशनी है ही नहीं आपकी, और भूल जाओ आप इस आंख को, इसमें कोई रोशनी नहीं है और ना आएगी। और जब इस आंख का काम आप इधर वाली से लोगे तो धीरे धीरे करके इसकी भी कम हो जाएगी, तो सावधानी रखनी है और घर की अच्छी डाइट लो, ये कह के और डॉक्टर ने छोड़ दिया। और ये डॉक्यूमेंट तो बहुत ही कम है इनके, आधे डॉक्यूमेंट ये घर पे छोड़ के आए हैं, वो मैंने मंगवाए हैं, मैं कल दिखाऊंगी। और कान के अंदर फ्लूइड था बहुत ज्यादा, और डॉक्टर ने इनको 24 सितंबर 2024 की डेट दी हुई थी, यही था ना, और फिर इन्होंने चेंज करके, क्योंकि इनका मन था कि मैं कुछ ऐसा इलाज लूं जिससे मेरा ऑपरेशन टल जाए। देखिए ये यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगी कैमरामैन को कि देखो डॉक्टर ने 24 सितंबर की डेट डाली हुई है, फिर इन्होंने चेंज करा के इसको 10 की बदलवा दिया था। अब इनका 10 अक्टूबर को ऑपरेशन होना था, यही था ना। और टाइम की घंटी बज चुकी है, कोई बात नहीं, जो वीडियो में था वो मैंने बता दिया। अगर आप देखना चाहें तो आप हमारे YouTube चैनल पे जाके इनकी वीडियो देख सकते हैं। इसी वीडियो ने पूरे वर्ल्ड में, और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तो एक वीडियो को बैन भी कर दिया है। प्रॉपर मैसेज आया हुआ है कि आप कैसे दावा करती हैं कि बिना मेडिसिन विजन आ जाएगा। अगर आप दावा करती हैं तो इसका रिसर्च पेपर दें, और ये रिसर्च पेपर मैं अब तैयार कर रही हूँ रॉबिन हिब्बू जी की हेल्प से। और परमपिता परमात्मा ने चाहा, एक सेकेंड, तो हमारी न्यूरोथेरेपी अब सरकार के कानों में जाके गूंज गई है और वो आपके घर पे आने वाली है। और ये बात सर ने भी बोली थी।